धीर्धैनं श्रवणपठेयतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। गोधन गजधन गजेंद्रम श्री कृष्णम नतामस्तकम् परिपाटतं श्रीदाता श्रीहरि त्वं शरणं व्रजेश। तुमं कृष्णा तुमं माधव तुमं मुकुन्दं तुमं गोपाल हीरामणि सकल सिद्धि चूड़ा तत्क्षणे वश्यानां परिपाटतं हृदयं तत विष्णु गोपाल नाम विष्णु नाम कश्यप बावन रूप छिन्नमस्ता अनेक रूपांतरम श्री नमामि राधा वल्लभम राधा कृष्ण मुरारी दामोदर वासुदेवाय परिपाटतं हृदयं तत्क्षणे तुमं शरणं व्रजेश। भगवान कृष्ण की अर्जुन स्तुति कर रहा है। अगन का महीना है, बुधवार का दिन है। श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तेरी आरत वाणी को सुनने के बाद मैं धर्म का श्री गणेश करता हूं। और जब धर्म का श्री गणेश होता है तो दानवता नेश नाबूद हो जाती है। जो खड़े यहां रणभूमि में 18 अक्षौणी सेना, मुझको उनके बारे में अर्जुन एक शब्द भी नहीं कहना। ये सब पुच्छल तारे हैं और पुच्छल है दुर्योधन कौरव सरकार। सारे पुच्छल तारे हो जाएं बेकार, तो पुच्छल तारा धूम मचावे, धूम केतु जब उदय पावे। और जब जब धर्म की होए गलानी, तब तब प्रगटे कृष्ण की वाणी। कलयुग गीता ज्ञान सुनाया, अर्जुन को रथ में बैठाया। पुच्छल तारा कलयुग में भी उदय हुआ आसमान, और मार्च 2026 तक और घूमे अंतरिक्ष में जान। है अर्जुन, ये जब तुम गीता का अवतरण ज्ञान सुन रहे हो, इस समय कलयुग है और तीसरी आंख का पुच्छल तारा उच्च के गुरु की शक्ति में उसको देखने के लिए कि गुरु और गुरु की उच्चता क्या होती है, तीसरी आंख बन करके सारे संसार में इस समय कलयुग में 2025 में और 2026 में मार्च के महीने तक ये पुच्छल तारा आसमान में अंतरिक्ष में विचरण करता रहेगा। तो धूम के तू प्रगटे जब नाना, तो दानव नीति हो ये शमशाना। उच्च गुरु श्री कृष्ण भगवाना, और देंगे तुझको गीता ज्ञाना। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ खड़ा है और चंद्रमा पृथ्वी पर उतर गया
अमृत उससे जब झरने लगा और गीता प्रकट होने लगी, अर्जुन का मनोबल बढ़ने लगा। पुच्छल तारा ये देख देख और अंतरिक्ष में चकराया, मायापति कृष्ण माया के संग और ज्ञान गीता का प्रगटाया। तीन लोक को देख रहा हूं और तीसरी आंख का तारा हूं और दानवता का मारा हूं और देखो मैं बेचारा हूं। तो अपने आप को तीसरी आंख वाला पुच्छल तारा जो कलयुग में इस समय उदय हुआ है 21वीं शताब्दी में, तो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ज्ञान का तीसरा नेत्र जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं, भगवान शंकर के पास है। और ये तीसरा नेत्र और कोई नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश की दिव्य दृष्टि है। ये तीन जगत गुरु हैं और भगवान कृष्ण ने भी जगत गुरु बनकर के ज्ञान का तीसरा नेत्र अपने मुखारविंद में गीता को बना दिया। जो ज्ञान मेरे मस्तक में है मुख से अर्जुन सुना दूंगा और ये कौरव सेना पुच्छल तारा इसको मैदान में हरा दूंगा। नहीं रहे कोई पुच्छल तारा और नहीं रहे कोई नाम, कौरव वंश समापन समारोह 2026 में जान। ये 2026 मकर का सूर्य पुच्छल तारे में उदय होना, 9 वर्ष का पुच्छल तारे की साक्षी में आना और पुरुषोत्तम महीने का पुच्छल तारा निकल जाने के बाद भगवान का आगमन होना और सोमवती अमावस्या की दीपावली 26 में आना और 26 का अंक 8 बन जाना। 8 के ठाठ उड़े रे भैया, कंस मरे और काल बने। श्री कृष्ण और 8वें जन्मे 8वें गर्भ का लाल बने। कंस का काल प्रगटाए 8 और खारा देखो ब्रज में मट्ठा। हट्टा और कट्टा है कंस और जिसके लग गया देखो बट्टा। चट्टा बट्टा सारे देखो मटिया मेट हुए सारे। वही योग पड़ गया कलयुग में आसमान पुच्छल तारे। आसमान में पुच्छल तारा उदय है। भगवान राम ने कहा, भगवान कृष्ण फरमाते हैं कि जब लंका में राम जी रावण से युद्ध करने के लिए और विजय श्री प्राप्त करने के लिए दानवता पर लंका में गए तो भगवान शंकर की स्थापना की थी कि हम तो शांति के दूत हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम और करें रामेश्वर स्थापना। विजय करा दो शिव भगवान। पुच्छल तारे 1.25 लाख हैं, उदय हो रहे हैं आसमान। धूमकेतु जब उदय होए तो मिटे दानवता का नाम निशान। तो जितने भी पुच्छल तारे राजाओं के समीप जो चाटुकार लोग रहते हैं वो पुच्छल तारे कहलाते हैं। किसी अधिकारी के समीप जो चाटुकार रहते हैं वो भी पुच्छल तारे हैं। और नवग्रहों के समीप जो छोटी मोटी उल्काएं घूमती रहती है वो भी पुच्छल तारे हैं। और ये पुच्छल तारे वो कर देते हैं जो कोई नहीं करता। बात का बतंगड़ बने धूमकेतु पार व्यापक। बुद्धि को बिगाड़ देत धूमकेतु उदय होत। जब जब धूमकेतु का उदय होता है बुद्धि बिगड़ जाती है, राजाओं की बिगड़ जाती है, प्रजा की बिगड़ जाती है और शांति फैल जाती है। महाभारत काल और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का त्रेता युग काल में जब धूमकेतु उदय हुए तो राम ने सभी धूमकेतुओं को
शमशान में पहुंचा दिया। प्रलय हो गई लंका सारी और जीत गए भगवान तनधारी, भगवान धनुर्धारी राम विजय हो गए। सारे पुच्छल तारे मारे गए और 18 अक्षौणी सेना अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व में गीता की साक्षी में द्वापर युग में समापन समारोह होगा। कोई रोने वाला नहीं बचे, सत्ता भी हाथ से जावेगी, सब बाजी हारे दुर्योधन और विजय पांडव हो जावेगी। कुरुक्षेत्र धरा से हट जावे, धर्म क्षेत्र भारत बन जावेगा। ये गीता ज्ञान सुना रही वाणी और धर्म का युग प्रगटावेगा। हे पांडव साक्षात गीता तुमने सशरीर ये सुन ली है और सशरीर बैकुंठ में जाओ, ये वाणी तुमसे कहती है। तो तुम सशरीर बैकुंठ में जाना। और ये पुच्छल तारे 84 लाख योनियों में भटकते फिरेंगे, कोई पानी देने वाला भी नहीं होगा। राजा धृतराष्ट्र की होगी बुरी हालत, जो बुरा दूसरे का सोचे, जो बुरा दूसरे का सोचे। और उन हड्डियों को ये गिद्ध आसमान में देखो लाशों को नोचे। ये महाभारत में गिद्ध खड़े सारे शमशान दिखावेंगे और धूमकेतु का उदय हुआ, कौरव सब मारे जावेंगे। अर्जुन ये कलयुग में भी फिर और 25 में धूमकेतु का उदय हुआ और धूमकेतु का उदय हुआ और देव दिवाली की साक्षी में और दानव आसमान छुआ। दानव तो आसमान में छू रही है। सबकी बिगड़े बुद्धि पुच्छल से और आंख ये राख बना देगी। इसलिए जब पुच्छल तारे का उदय हो तो पूरे भारत का मार्गदर्शन करती है वाणी कि ऐसे समय में भारत में राजाओं को अहंकार छोड़ देना चाहिए और प्रजाओं को अशांति छोड़ देनी चाहिए। और भगवान धूमकेतु जिमि रावण राहु, इन देखे तिन पुण्य प्रभाहु। यदि धूमकेतु का उदय हो जाए तो शुभ काम ज्यादा करने चाहिए और अशुभ काम को रोक देना चाहिए, वरना भारी तबाही होती है। पुच्छल तारे को देखना भी नहीं चाहिए। बुद्धि को सोख लेता है ये और ज्ञान को रोक देता है ये, और अज्ञान फैल जाता जग में तो तांडव महाभारत होता है ये। तो पुच्छल तारण देखिए और देखो राम और कृष्ण। और जब पुच्छल तारा उदय हो तो धर्म कर्म के जश्न, धर्म कर्म ज्यादा करने चाहिए, गंगा में स्नान करना चाहिए। गणेश जी धूम्र केतु अग्रणादि अक्षय भालचंद्र गजानन, तो भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए और उन पर दुर्वा चढ़ानी चाहिए, उनको मोदक चढ़ाने चाहिए और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। तब तो बुद्धि शुद्ध भवानी और नहीं हो ये जीव की हानि। कर राजा कोई धूम मचावे, सत्ता छोड़ जंगल में जावे, ऐसा योग पड़ा ये भारी। और अब आफत आई राजाओं पे सारी, जगत में जितने राजा हैं आफत आई भारी। अरे पुच्छल तारा उदय हो गया, तीसरा आंख सवारी, तीसरी आंख है, उसका नाम है एटलस। जो एटेगा अहंकार करेगा उसका लसर का निकाल देगा, उसकी सारी ताकत को क्षीण कर देगा। ये धूमकेतु है, उसका नाम है एटलस। एटने वालों को नेश नाबूद कर दे वो तीसरा तारा इस समय भारत और अंतरिक्ष में पूरे संसार में त्रिलोक में उदयमान है। क्योंकि पुच्छल तारे की तो पूंछ ही होती है, राजा की मूंछ होती है और पुच्छल तारे की पूंछ होती है। और बड़े बड़े राजाओं की मूंछ को नीची करके पूंछ जैसा बना देता है, जैसे 12 साल में कुत्ते की पूंछ को कितना भी सीधा करो टेढ़ी नहीं टेढ़ी ही रहती है।
इसलिए टेढ़ी ही टेढ़ी रे भाई, टेढ़ी ही टेढ़ी रे कुत्ते की पूंछ टेढ़ी ही टेढ़ी। तो रावण मूछे नीची हो गई और दुर्योधन की नीची, और कंस की मूछे नीची हो गई और पुच्छल तारे खींची। तो पुच्छल तारा, ये बड़े बड़े पुच्छले, पुच्छल तारा जब उदय होता है तो वो अपने आप को धर्म ध्वजा बताता है, लेकिन पुच्छल तारा पुछल्ला है और धर्म ध्वजा तो भगवान की गीता है। धर्म की रक्षा राम और कृष्ण करते हैं, बाकी किसी राजा के बस का रोग नहीं कि वो धर्म की रक्षा करके दिखा दे। सत्ता की रक्षा तो कर सकता है, जोड़ तोड़ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये पुच्छल तारे का प्रभाव है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए हम ये नहीं कहते कि किस राजा की कैसी बुद्धि हो जाए, जैसा खाएगा अन्न वैसा होएगा मन, वैसे होएंगे प्रण और वैसे ही होगा रण। इसलिए पुच्छल तारा न देखिए और सुनो गीता का ज्ञान, और आगे भी विस्तार बताए वाणी ब्रह्म भगवान। आगे भी इसका विस्तार बताएंगे। अभी तो हम श्री गणेश गीता का कर रहे हैं, धर्म का कर रहे हैं। हमें क्या मतलब पुच्छल तारे से, क्योंकि पुच्छल तारा चढ़ गया कौरव दल सरकार, और पुच्छल तारे ने करी बुद्धि सभी बेकार। चीर द्रौपदी का खिंचा कौरव दल की हार, बुरी तरह खाई रण क्षेत्र महाभारत में श्री कृष्ण से हार। यही हाल पूरे विश्व के राजाओं का कलयुग में भी होगा। अरे चीर खींचोगे राजाओं तो पुच्छल तारा आवेगा, बुद्धि बिगड़ जाएगी रे सबकी और उल्टा सब हो जावेगा। गीता ज्ञान सुनो रामायण और तीर्थों में तुम करो स्नान। अरे अकड़ गए तुम अगर तो भैया पुच्छल तारा हटा दे अभिमान। तो पुच्छल तारा बुद्धि शोक शोक गति शोक और शक्ति सारी रोक दे, और देना धर्म के ढोक। तो धर्म काल जब उदय होता है तो लगता है कोई अवतार आया है। कल के अवतार का प्रागट्य है भारत में, इसीलिए तो पुच्छल तारा तीसरी आंख लेकर के ढूंढ रहा है कि वो कल की अवतार है कहां। राजाओं की बुद्धि बिगाड़े और कल की अवतार को करे प्रणाम, और गीता सुना रहे अर्जुन को कलयुग में भी कृष्ण भगवान। पुच्छल तारा अंधा हो गया, दिखे नहीं उसे वहां भगवान। अरे सारा ही अज्ञान फैल गया, राजाओं पे चढ़ा अभिमान। अब तो भैया खेर नहीं है, और हार हार सब हार ही हार। अरे जो घन घमंड करे धरती पर वह सारे राजा बेकार। ये गीता में वाणी बोली बोली वाणी ब्रह्माणी सरकार। जाओ अर्जुन और जाओ पांडव, अब सत्ता बने तुम्हारी सरकार। ऐसी बने सत्ता धर्म की होगी जय जयकार। सभी पुछल्ले हट जावेंगे, सारे पुछल्ले हैं बेकार। तो सारे पुछल्ले हटे धरती से और 26 मार्च से पहले हो जावे बेकार। अरे राम नाम और श्री कृष्ण की होगी धरती जय जयकार। सूक्ष्म साहि गीता प्रसंग और पुच्छल तारा ज्ञान, और पुच्छल तारा भारत में नहीं फैला सके अज्ञान, क्योंकि गीता का आवरण चढ़ा और उस पर चढ़े सके नहीं कोई। सारे अज्ञान हटा देते हैं ये मुरली वाला हो। बोलो जय श्री कृष्ण। आज के आनंद की जय, भारत माता की।